तो टुडे फर्स्ट केस स्टडी इट इज रिलेटेड टू द हेयर कट। तो यहाँ पर जो पहला केस स्टडी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द हेयर कट। So over here it says बैंक ABC has a credit exposure of ₹80 crore। जब भी हम क्रेडिट एक्सपोजर की बात करते हैं तो इट मीन्स व्हाट कि हमने यहां पर कोई ना कोई लोन उठाया हुआ है जिसका एक्सपोजर हमारे ऊपर है। सो दैट क्रेडिट एक्सपोजर इज 80 करोड़ रुपीज। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि मेरे पास एक यहां पर क्रेडिट है जिसकी वैल्यू है 80 करोड़ रुपीज एंड फर्दर विच इज सिक्योर्ड बाय फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसको सिक्योर किया गया है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ, यानी कि ये अनसिक्योर्ड नहीं है, दिस इज सिक्योर्ड। यहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे पास है एंड इट इज बेसिकली किस फॉर्म में है, ये A+ रेटेड बॉन्ड्स हैं। दीज आर बेसिकली व्हाट A+ रेटेड बॉन्ड्स हैं एंड फर्दर यहां पर कहा गया कि इनके अमाउंट जो है वो 40 करोड़ रुपीस की अमाउंट है। ये जो बॉन्ड्स हैं ये 40 करोड़ रुपीस के हैं एंड फर्दर इसको इशू किया गया है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है PSU है उनके द्वारा ये बॉन्ड इशू किए गए हैं एंड अमाउंट है 40 करोड़ रुपीस का। द पीरियड ऑफ द एक्सपोजर इज 4 years, यानी कि रेजिडुअल मैच्योरिटी जो इस एक्सपोजर की दी गई है वो 4 साल की दी गई है एंड दैट ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द कोलेटरल इज जो फाइनेंशियल कोलेटरल है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, इसकी रेजिडुअल मैच्योरिटी मेरे पास 3 साल की दी गई है। तो क्लियरली यहां पर चीज पर लग रही है कि जो सिक्योरिटी वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए अवेलेबल है, लेकिन जो एक्सपोजर मेरे ऊपर रहेगा वो 4 साल के लिए एक्सपोजर वहां पर रहने वाला है। कहने का मतलब है कि मैच्योरिटी मिसमैच इज देयर। ओके, देन इट सेज द फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल कोलेटरल इज एन एलिजिबल क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट। क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट का होता है जिसके थ्रू हम रिस्क को मिटिगेट करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, यानी कि ये उस कैटेगरी में आता है जहां पर इसको अलाउ किया गया है दैट इट कैन बेसिकली बी यूज्ड एज अ मिटिगेंट फॉर द क्रेडिट रिस्क। ओवर देयर इज नो करेंसी मिसमैच। करेंसी मिसमैच नहीं है। करेंसी मिसमैच तब होता है जब आपका जो एक्सपोजर है, क्रेडिट एक्सपोजर है, वो किसी और करेंसी में है एंड जो आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी है वो आपकी किसी और करेंसी में है, तो आपके पास करेंसी मिसमैच होता है। ओके, देन इट सेज एज पर द RBI हेयर कट एप्लीकेबल टू दिस कोलेटरल इज 6%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से जो कोलेटरल के ऊपर हेयर कट लगेगा वो 6% का है। द हेयर कट ऑन अकाउंट ऑफ करेंसी मिसमैच इज 0%, क्योंकि कोई करेंसी मिसमैच है ही नहीं है, तो वहां पर जो करेंसी मिसमैच के ऊपर हेयर कट है दैट इज 0% एंड 0.08% इफ देयर इज करेंसी मिसमैच। वो कह रहे हैं कि अगर तो करेंसी मिसमैच होता तो 0.08% होता, अदरवाइज नहीं है तो वो 0% है। ओके, द क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर इट सेज कैलकुलेट द हेयर कट एडजस्टेड कोलेटरल वैल्यू। तो कोलेटरल की जो हेयर कट एडजस्टेड वैल्यू है वो मुझे यहां पर कैलकुलेट करनी है, वो मुझे यहां पर कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर हेयर कट बेसिकली रहता क्या, जैसे मान लीजिए कि आज की डेट में मैं अपना मोबाइल परचेज किया, मैंने 1 लाख रुपए का मोबाइल परचेज किया एंड फर्दर 1 साल के बाद जब मैं वो मोबाइल बेचने जाता हूं या 1 दिन के बाद भी जब मैं मोबाइल वापस से मार्केट में बेचने जाता हूं तो मुझे उसकी सेम वैल्यू नहीं मिलती है, मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू कम होकर के उसमें मिलती है। दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज आल्सो द हेयर कट जो उसमें अप्लाई हो रहा है। देखिए इतने अब 1 दिन के टेनर में वहां पर ये तो नहीं डेप्रिसिएशन बढ़ गया होगा या और कोई चार्जेस बढ़ गए होंगे, तो वो बेसिकली क्या हेयर कट है, क्योंकि मार्केट उसे सेम वैल्यू में एडजस्ट नहीं करने देगी। हो सकता है कि मार्केट उसको आपको कम ही पैसे आपको वापस करेगी। सो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द हेयर कट ओवर देयर। तो जल्दी से जल्दी आंसर करना है कि कोलेटरल की हेयर कट एडजस्टेड वैल्यू क्या है। व्हाट इज द कोलेटरल हेयर कट एडजस्टेड वैल्यू, हेयर कट एडजस्टेड कोलेटरल वैल्यू क्या है। यहां पर देखिए सिंपल सा फंडा है। यहां पर मेरे पास कोलेटरल की वैल्यू कितनी दी गई है, कोलेटरल की वैल्यू दी गई 40 करोड़ रुपए की। कितनी वैल्यू है, 40 करोड़ रुपए की मेरे पास कोलेटरल की वैल्यू है। ठीक है, अब यहां पर इसके ऊपर हेयर कट क्या लग रहा है, एज पर द RBI जो हेयर कट एप्लीकेबल है दैट इज 6% ओनली। ठीक है, तो यहां पर 6% का हेयर कट लग रहा है, तो 6% को मैं यहां पर से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 6% को यहां पर से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द हेयर कट एडजस्टेड कोलेटरल वैल्यू। तो यानी कि कहने का मतलब है 40 माइनस 6% दैट इज इक्वल टू व्हाट 37.6 करोड़। तो यहां पर हेयर कट एडजस्टेड जो कोलेटरल वैल्यू आई दैट इज 37.6 करोड़ की ये हेयर कट एडजस्टेड वैल्यू आ गई। अगर फॉर्मूला वाइज अगर आपको बताऊं तो वो बेसिकली रहता है कि मेरे पास जो कोलेटरल की वैल्यू है एंड फर्दर 1 माइनस HC माइनस HFX, ये बेसिकली हेयर कट की वैल्यू यहां पर एडजस्टमेंट होती है, वैल्यू को लेकर के एडजस्टमेंट जो होती है उसके रिलेटेड रहता है। अब HC जो है वो है यहां पर हेयर कट के ऊपर आपका जो लग रहा है, कोलेटरल के ऊपर जो हेयर कट लग रहा है जो यहां पर 6% बताया गया, तो उसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी कि ठीक है, तो उसे यहां पर 0.06 लिख दूंगा मैं यहां पर
एंड फॉर द HFX यहाँ पर 0 बताया गया क्योंकि उन्होंने कहा करेंसी मिसमैच है ही नहीं है। अगर होता तो वो 0.08% होता तो उसके हिसाब से वहां पर मेंशन कर देते। तो यहां पर उसी हिसाब से हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। अगर इस फॉर्मूला में सिंपली मैं फिल इन करता हूं वैल्यू को तो क्या बनती है, कोलेटरल की वैल्यू मेरे पास है 40 करोड़ रुपीस की, 1 माइनस HC यानी कि 0.06% को हमने डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, -0। तो यहां पर इसे कैलकुलेट कर लीजिए तो भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है। ओके, सो दैट वुड बी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है दैट इज 37.6। तो इसे मैं लिख लेता हूं यहां पर कि हेयर कट एडजस्टेड जो कोलेटरल वैल्यू है, क्योंकि क्या पता आगे काम आ जाए, तो यहां पर लिख लेते हैं कि हेयर कट एडजस्टेड कोलेटरल वैल्यू, ये आगे हमारे पास 37.6। ओके, फर्दर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2 इट सेज कैलकुलेट हेयर कट एडजस्टेड कोलेटरल वैल्यू आफ्टर मैच्योरिटी मिसमैच। अब देखिए एक और फंडा बीच में इन्होंने कह दिया, इन्होंने कहा कि हेयर कट एडजस्टेड कोलेटरल वैल्यू कैलकुलेट कीजिए लेकिन मैच्योरिटी मिसमैच के बाद। अब मुझे कहा गया है कि मेरे पास जो फाइनेंशियल मेरे पास यहां पर एक्सपोजर है, क्रेडिट एक्सपोजर है, उसकी जो मेरे पास यहां पर मैच्योरिटी है दैट इज आफ्टर 4 ईयर्स, वो 4 साल की है। जबकि जो यहां पर मेरे पास कोलेटरल है, फाइनेंशियल कोलेटरल है, उसकी जो मैच्योरिटी है वो 3 साल के बाद है। वो कब है, वो मेरे पास 3 साल के बाद है। तो अब यहां पर किस तरह से कैलकुलेशन होगा, अब ये मैच्योरिटी मिसमैच को कैलकुलेट करना होगा। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, जो हेयर कट एडजस्टेड वैल्यू आई है वो मेरे पास आई है 37.6 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 0.25 एंड डिवाइडेड बाय t माइनस 0.25। ओके, तो यहां पर स्मॉल t जो है, जो हमारे पास न्यूमरेटर में t है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू जो मेरे पास यहां पर मेरे पास जो मैच्योरिटी आ रही है किसकी, फाइनेंशियल कोलेटरल की जो मैच्योरिटी है, जो मेरे पास फाइनेंशियल कोलेटरल की जो मैच्योरिटी है वो यहां पर हो जाएगी, दैट इज t हो जाएगा यहां पर मेरे पास 3 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 37.6। इसको यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट वुड बी द आंसर ओवर देयर। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, इट विल बी 2.75 डिवाइडेड बाय 3.75 एंड मल्टीप्लाइड बाय 37.6 दैट इज इक्वल टू 27.57। तो ये मैच्योरिटी मिसमैच के बाद जो वैल्यू आएगी, ये मेरे पास वैल्यू जो आएगी दैट इज 27.57। ये बिल्कुल पॉइंट्स हैं, ये आपको बुक्स में कहीं नहीं मिलते चीज़ें देखने को, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपको बुक में कहीं नहीं मिलेंगी, आपको यहाँ पर इन्हें ऐसा ही याद रखना है, थोड़ा सा मेमोराइज करना है इन चीज़ों को। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज 27.57 इन दिस पर्टिकुलर केस, यानी कि जो मेरे पास मैच्योरिटी मिसमैच की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं आफ्टर मैच्योरिटी मिसमैच जो रहेगी मेरे पास, तो आफ्टर मैच्योरिटी मिसमैच, देखिए विद मैच्योरिटी मिसमैच की बात करें तो 37.6 थी, लेकिन आफ्टर मैच्योरिटी मिसमैच जो वैल्यू रह रही है दैट इज 27.57। ओके, इज दैट सिंपल। फर्दर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 it says what will be the credit exposure after risk adjustments of risk mitigants। तो क्रेडिट एक्सपोजर क्या होगा, यानी कि देखिए मेरा क्रेडिट का जो एक्सपोजर है, अगर मैं टोटल क्रेडिट एक्सपोजर की बात करूं वो कितना है, अगर मैं क्रेडिट एक्सपोजर की बात करूं तो कितना आ रहा है, दैट इज बेसिकली गिवन टू बी इन क्वेश्चन टू बी ₹80 करोड़, यही एक्सपोजर है ना मेरे पास। लेकिन इसमें कई बार हेयर कट ऐड भी होता है, कई बार कहता है मेरे पास हेयर कट एडजस्टेड एक्सपोजर दिया गया होता है, तो उसमें हेयर कट ऐड करना होता है जिसको हमने खत्म किया है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके केस में क्या करते हैं हम, जो भी मेरे पास एक्सपोजर होता है उसमें हम यहां पर उसका हेयर कट ऐड कर देते हैं। मैं यहां पर एक्सपोजर की बात कर रहा हूं, जब भी हेयर कट की बात होती है उसे कम करते हैं, लेकिन जब एक्सपोजर में हेयर कट की बात है तो उसमें हम ऐड अप करते हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई ऐसी क्रेडिट सिक्योरिटी, यहां पर कोई क्रेडिट इन्वेस्टमेंट थी जिसमें ऑलरेडी कम करके लिखा गया था, जिसमें ऑलरेडी कम करके लिखा गया, तो वहां पर उसे ऐड अप करना पड़ेगा ना टोटल एक्सपोजर तक पहुंचने के लिए, वही चीज रहती है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है कि व्हाट विल बी द क्रेडिट एक्सपोजर आफ्टर रिस्क एडजस्टमेंट। अब रिस्क किसके रिलेटेड था, 80 करोड़ का रिस्क था, और तो मेरे पास यहां पर कोई हेयर कट था ही नहीं है, तो 80 करोड़ में से हम कितना लेस करेंगे कि एक्सपोजर मेरे पास आ जाएगा, दैट वुड बी बेसिकली रिलेटेड टू कि रिस्क मिटिगेंट की वैल्यू कितनी आ रही है मैच्योरिटी मिसमैच के बाद, दैट इज 27.57। तो ये 27.57 को हम क्या कर देंगे, यहां पर लेस कर देंगे, ये 27.57 को हम यहां पर लेस कर देंगे, सो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 80
-27.57 ये वैल्यू रहेगी। सो इट विल बी 52.43। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी बन जाएगी? इट विल बिकम 52.43 ओवर देयर। इज दैट क्लियर? तो ये चीज मेरे पास कितनी बन जाएगी? 52.43 यहां पर बन जाएगी। दैट वुड बी रिलेटेड टू इट। अब इसके रिलेटेड एक छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज बेसिकली द बेसिक रिलेटेड, कि ये पूरी पिक्चर के रिलेटेड पीछे चल क्या रही है उसके बारे में चीज। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो मेरा एक्सपोजर है आफ्टर रिस्क मिटिगेशन वो क्या रहता है? दैट इज बेसिकली लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ 0। यानी कि ये जो रिस्क एक्सपोजर होता है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। या तो वो 0 होगा या उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, ये मॉड का बेसिकली ये मतलब है। ओके, एंड यहां पर बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो भी मेरे पास करंट एक्सपोजर है उसकी बात करते हैं। अब करंट एक्सपोजर इस केस में कितना है? करंट एक्सपोजर ओवर हियर इन दिस केस इज बेसिकली व्हाट? इट इज 80 करोड़ रुपीस। वो 80 करोड़ का मेरे पास करंट एक्सपोजर है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस HE, यानी कि हेयर कट ऑन एक्सपोजर अगर कोई अप्लाइड था पहले उसको एड अप कर देंगे टोटल एक्सपोजर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, एंड फॉर द माइनस कोलेट्रल, एंड जैसे मैंने को बताया था पहले फॉर्मूला में, दैट इज माइनस HC, जो भी हेयर कट है करेंसी के अपना कोलेट्रल के ऊपर से, एंड अगर कोई करेंसी हेयर कट है FX, ओके, उसे माइनस कर देंगे एंड दैट वुड बी रिलेटेड टू इट। तो ये फॉर्मूला मेरे पास ये प्रॉपर चीज बन जाती है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये मेरे पास जो चीज है दिस इज बेसिकली द करंट एक्सपोजर। ये क्या है? दिस इज द करंट एक्सपोजर। ओके, एंड ये यहां पर बात आती है हेयर कट ऑन एक्सपोजर इटसेल्फ। जो हेयर कट है एक्सपोजर के ऊपर वो एडअप हो जाता है। ये है कोलेटरल की वैल्यू। कोलेटरल की वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 40 करोड़ की दी गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। HC यानी कि कोलेटरल के ऊपर जो हेयर कट है, हेयर कट ऑन कोलेटरल, हेयर कट ऑन कोलेटरल, एंड यहां पर ये HFX रहता है रिलेटेड टू करेंसी मिसमैच। अगर हो, अगर करेंसी मिसमैच हो, देखिए इसमें एक फैक्टर जो है इस फॉर्मूला में नहीं है, दैट वाज रिलेटेड टू मैच्योरिटी मिसमैच, जिसके रिलेटेड हमने फॉर्मूला क्या यूज किया? T माइनस जो भी मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर जो उसका यहाँ पर टाइम पीरियड था वो डिवाइडेड बाय कैपिटल T माइनस जो मेरे पास फाइनेंशियल, जो मेरे पास यहाँ पर एक्सपोजर है उसका जो रेजिड्यूल है। ठीक है, एक्सपोजर T का जो है वो होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर T माइनस क्या हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा, एंड इसी तरह से डिनोमिनेटर में कैपिटल T माइनस 0.25 हो जाएगा। ठीक है, ये मैच्योरिटी मिसमैच के लिए होता है। इज दैट क्लियर? ये यहाँ पर आपको केस स्टडी क्लियर हो गई है। इफ दैट पर्टिकुलर केस स्टडी इज क्लियर, काइंडली प्लीज डू कंफर्म द सेम, ताकि हम अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर अगली केस स्टडी की तरफ बढ़ पाए। प्लीज डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए। एंड इफ यू लाइकिंग आवर वीडियो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है एंड फर्दर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहाँ पर CIB की प्रिपरेशन करें, ताकि वो भी हमारी वीडियोस को डेली बेसिस पर देख पाए एंड डेफिनेटली इसका फायदा ले पाए एंड CIB का एग्जाम पहली बार में क्लियर कर पाए। प्लीज डू कंफर्म विद द सेम, जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए, यस या ओके लिख करके रिप्लाई कर दीजिए अगर क्लियर है तो। अगर कोई इशू है यू कैन डू आस्क द सेम। ओके, सो दैट वुड बी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केस स्टडी ओवर हियर।